प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक के आरंभ से निर्गमन 19 अध्याय तक आपने उस समय में घटित घटनाओं को क्रमानुसार सुना और 20वीं अध्याय में परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को दिए गए 10 आज्ञाओं के विषय में जाना। हमें भी आज प्रभु ने 2 आज्ञाएं दी हैं जो कि 10 आज्ञाओं का सार है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। चौथी आज्ञा आज हम पर लागू नहीं होती क्योंकि हमारा विश्राम अभी बाकी है। यीशु ने यूहन्ना 5:17 में कहा है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। प्रभु शब्द के दिन भी रोगियों को चंगा करते थे। यीशु ने मार्क 2 उसका 27-28 पद में कहा है, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। हमारा प्रभु हर दिन काम कर रहा है तो हमें भी हर दिन काम करना है, विश्राम नहीं, क्योंकि प्रभु शब्द के दिन का भी स्वामी है। आज सिर्फ इस्राएल में ही नहीं, बहुत से देशों में, बल्कि हमारे देश में भी बहुत से मसीही लोग गलत शिक्षा का शिकार होकर पुरानी व्यवस्था में चल रहे हैं। उनके इस अज्ञानता का फायदा उठाकर कुछ अगुए गांव में प्रचार के नाम से जाते हैं और उन्हें मलाकी 3:10 का भय दिखाकर 10 मांस के नाम पर लूट लेते हैं। इनके विषय में ही पौलुस कहते हैं कि ये तो पेट के सेवक हैं। तीतुस 1:11 के अनुसार इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। पुराना नियम बाइबल का हिस्सा इसलिए बना कि हम इसे पढ़कर उनके इतिहास को, नबियों की भविष्यवाणियों को और परमेश्वर की व्यवस्था को जानकर और समझकर मसीह तक पहुँचे। तो आइए परमेश्वर की व्यवस्था को जानें। उस समय इस्राएलियों में जो धनी और प्रतिष्ठित लोग होते थे, वे अपने घर परिवार या अपनी सेवा करवाने के लिए इब्रियों में से ही दास दासी का दाम चुकाकर उन्हें खरीद लेते थे। उनके लिए परमेश्वर की यह व्यवस्था थी, 6 वर्ष तू उनसे सेवा करवाना, परंतु 7वें वर्ष उस दास को स्वतंत्र कर देना। यदि वह पत्नी सहित आया हो तो उसको साथ लेकर चला जाए, और यदि उसके स्वामी ने उसे पत्नी दी हो तो उसकी पत्नी और बच्चे उसके स्वामी के ही ठहरें और वह अकेला ही चला जाए। और यदि वह यह कहे कि मैं अपनी पत्नी, बच्चों और अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं होऊंगा, तब उसका स्वामी उसे परमेश्वर के दरवाजे तक ले जाए और उसका कान सुतारी से छेद दे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले और उसका स्वामी उसे अपनी पत्नी बना ले और फिर उससे प्रसन्न ना रहे, तो वह उसे दाम देकर छुड़ाई जाने दे। उससे विश्वासघात करके उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना होगा। यदि उसने उसका विवाह अपने बेटे से करा दिया हो तो उससे बेटी जैसा व्यवहार रखे। चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी उसका भोजन, वस्त्र और संगति ना घटाए। और यदि वह इन तीनों बातों में घटी करे तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। और यदि किसी मनुष्य से किसी की गैर इरादतन हत्या हो जाए तो वह परमेश्वर के ठहराए शरण नगर को भाग जाए। परंतु जानबूझकर घात लगाकर की गई हत्या के लिए परमेश्वर की व्यवस्था में मृत्यु दंड ही था। जो अपने माता पिता को मारे पीटे या श्राप दे, वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि 2 मनुष्य आपस में पत्थर या मुक्के से मारपीट कर रहे हों और उनमें से कोई एक व्यक्ति घायल हो जाए तो दूसरा व्यक्ति उसके इलाज के लिए पूरा हर्जाना भर दे। किन्हीं 2 मनुष्यों की लड़ाई की चपेट में आकर किसी गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाए तो मारने वाले से उतना ही हर्जाना लिया जाए जितना उसका पति पंचों की सम्मति से ठहराए। परंतु उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, दाग के बदले दाग, घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड हो। यदि कोई अपने दास या दासी को छड़ी से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो उसके स्वामी को दंड दिया जाए। और यदि वह 2-1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड ना दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि कोई अपने दास या दासी को मारकर उसकी आँख फोड़ दे या दांत तोड़ दे तो उसके बदले में वह उसे स्वतंत्र कर दे। मेरे प्रियो, यह कुछ नियम दासों के प्रति उचित व्यवहार और हिंसक कार्यों से संबंधित थे। अब हम देखेंगे पशुओं के स्वामी की जिम्मेदारी क्या होती थी।
यदि किसी का बैल स्वभाव से ही सींग मारता हो और लोगों द्वारा चिताए जाने पर भी उसका स्वामी उसे बांध कर ना रखता हो और वह बैल सींग मारकर किसी मनुष्य को मार डाले, तो बैल और उसके स्वामी को पथराव करके मार डाला जाए। और अगर बैल किसी के दास या दासी को सींग मारे तो उसका स्वामी निर्दोष ठहरे और घायलों को हर जाने के तौर पर 30 शेकेल रुपा दे और उस बैल पर पथराव किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोदकर उसे खुला ही छोड़ दे और उसमें किसी का बैल या गधा गिरकर मर जाए, तो जिसने गड्ढा खोदा हो वह पशु के स्वामी को पशु का पूरा दाम दे और लोथ तो गड्ढे वाले का ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे बैल को सींग मारकर मार डाले, तो वे दोनों जीवित बचे बैल को बेचकर उसका दाम आधा आधा बांट लें और लोथ को भी वैसे ही बांटें। और यदि यह पता चल जाए कि उस बैल को पहले से ही सींग मारने की आदत थी पर उसके स्वामी ने उसे बांध कर नहीं रखा, तो निश्चय वह बैल के बदले बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। क्षतिपूर्ति संबंधी नियम। यदि कोई मनुष्य बैल, भेड़ या बकरी चुरा कर घात करे या बेच डाले, तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उसे मार मार कर मार डाला जाए, तो उसका खून का दोष न लगे। यदि चोरी किया हुआ कोई भी पशु किसी के पास जीवित मिले, तो वह दूना पशु भर दे। यदि किसी का पशु किसी की दाख की बारी या खेत को चर ले, तो पशु का स्वामी उसकी हानि को भर दे। यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लगकर फूलों के ढेर, अनाज या खड़े खेत को जला दे, तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति के और भी बहुत से नियम थे उस समय, जिसे 22 अध्याय के 7 से 15 पद में आप पाएंगे। अब हम उनके नैतिक और धार्मिक नियम को देखते हैं। यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी कन्या को फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका दाम देके उससे विवाह कर ले। परंतु यदि कन्या का पिता इस रिश्ते से इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के दाम की रीति के अनुसार रुपया तौल दे। तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना। मेरे प्रियो, पशुगमन एक अनैतिक कार्य है, इसलिए यहोवा ने पशुगमन करने वालों को मार डालने को कहा था। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे, उसका सत्यानाश किया जाए। तुम परदेशी को ना सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना, और अगर तुमने उन्हें दुख दिया और वे मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तब तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो कर्ज दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज ना लेना। यदि तू अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक रखे, तो सूर्यास्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा। और जब वह मेरी दुहाई देगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। परमेश्वर को और अपने लोगों के प्रधान को श्राप ना देना। अपनी खेती की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब ना करना। अपने बेटों में से पहलौठे और पशुओं में से पहलौठे को 8वें दिन तुम मुझे दे देना। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जिस पशु को कोई अन्य पशु मैदान में फाड़ डाले, उसका मांस ना खाना, उसे कुत्तों के आगे फेंक देना। झूठी बात ना फैलाना। अन्यायी गवाह बनकर किसी दुष्ट का साथ ना देना। बुराई करने के लिए बहुतों के पीछे ना हो लेना, और न उनके पीछे लगकर मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को गवाही देना। और तेरे लोगों में जो दरिद्र हों, उनके मुकदमे का न्याय ना बिगाड़ना। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देता है। मेरे प्रियो, यह न्याय और निष्पक्षता के कुछ नियम थे। और अब 7वां वर्ष और 7वें दिन के कुछ नियम हम देखेंगे। 6 वर्ष अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना, अर्थात बिना जोते बोए भूमि को विश्राम देना, ताकि तेरे दरिद्र भाई बंधु उसमें से खाने पाए और बचा खुचा जंगली पशुओं के खाने के काम आए। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल गधे सुस्त आए
और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी अपना जी ठंडा कर सकें। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना। अखमीरी रोटी का पर्व अबीब के महीने में मानना, 7 दिन बिना खमीर की रोटी खाना, क्योंकि उसी महीने तुम मिस्र से निकले थे। खाली हाथ कोई मुझे अपना मुंह ना दिखाना। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू अपने परिश्रम का फल बटोर कर ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग ना चढ़ाना। बकरी के बच्चे को उसके माँ के दूध में ना पकाना। और अब यहोवा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और निर्देश जो उसने इस्राएलियों को दिए थे, इसे सुनिए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना। वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। मेरे प्रियो, यह वही दूत था जो आग और बादल के खंभे में होकर उन्हें मार्ग दिखाता था, चट्टान में से पानी पिलाकर उन्हें तृप्त करता था। यूहन्ना 17:11 में जिसे यहोवा ने अपना नाम दिया था, अर्थात प्रभु यीशु। यहोवा ने कहा, यदि तू सचमुच उस दूत की माने और जो मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा और उनका सत्यानाश कर दूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और न उनके से काम करना, वरन उनके मूर्तों को और स्तंभों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग को दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जिन लोगों के मध्य तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे तेरे शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो उन्हें तेरे सामने से भगा कर दूर कर देंगी। मेरे प्रियो, बर्र अथवा ततैया लोगों के घरों में मिट्टी से घर बनाती हैं, उनके डंक में बिच्छुओं का जहर होता है। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में नहीं निकालूंगा। ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और जंगली पशु आकर तुम पर हमला करने लगें। जब तक तू फूल फल कर उस देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को और उस देश के निवासियों को तेरे बस में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बलपूर्वक निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने ना पाएं। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। मेरे प्रियो, यह थी इस्राएलियों के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं और निर्देश। और अब यीशु ने उन्हीं यहूदियों से व्यवस्था के विषय में क्या कहा था, आइए जानते हैं। मत्ती 5:17 में यीशु ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। यूहन्ना 8:31-32 में यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गलाती 5:1 में पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यीशु के आने तक परमेश्वर की व्यवस्था थी जिसे यीशु ने पूरा कर दिया है। हम जो यीशु के लहू द्वारा शुद्ध हुए हैं, हमें कोई लिखित व्यवस्था नहीं मिली है, परंतु यीशु ने जो खरी शिक्षाएं, आज्ञाएं और सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमें दिया है, वही हमारे लिए आज मसीह की व्यवस्था है। गलाती 6:2 में पौलुस कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। गलाती 3:10 में पौलुस पुरानी व्यवस्था के विषय में कहता है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में से लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है।
मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें अपने लहू के द्वारा मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया है। इस कारण तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। याकूब 2:10 हमें बताता है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। गलाती 2:19 और 21 में पौलुस कहता है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो अब जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मेरे प्रियो, यह है मसीह की व्यवस्था जिसे पौलुस पूरी तरह जान और समझ गया था, और हमें भी अपने पत्नियों के द्वारा समझाता है। इससे अगले रिकॉर्डिंग में हम जानेंगे परमेश्वर ने इस्राएलियों से वाचा बांधी और यहोवा के साक्षी के तंबू बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उनके विषय उन्हें निर्देश दिए। इसे आप अगले रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।